हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम सिले हुए प्लाजो पैंट से नाप लेकर प्लाजो पैंट की कटिंग कैसे करते हैं। तो जी देखिए, मेरे पास ये फुल घेर इलास्टिक वाली प्लाजो पैंट है और इसको मैंने खुद ही स्टिच किया है। मैंने इसको थोड़ा ढीला रख के अपने तरीके से बनाया है ताकि इसे पहनने के बाद हमें कंफर्टेबल फील हो। क्योंकि जब भी हम प्रॉपर फिटिंग का प्लाजो पैंट बनाते हैं तो उसको पहनने के बाद हम घर में कोई भी नॉर्मल काम नहीं कर सकते। जैसे झाड़ू पोछा वगैरह हम लगाते हैं, उठना बैठना हम करते हैं, तो उसमें प्रॉपर फिटिंग का प्लाजो पैंट खींचकर फट जाता है। तो जी अगर हम प्रॉपर फिटिंग का प्लाजो पैंट बनाते हैं तो वो खिंचता है और फट भी जाता है, क्योंकि आजकल का जो फैब्रिक आता है सलवार का वो बहुत ही हल्का होता है और वो खींचने के बाद फट भी जाता है। इसलिए मैंने इसको ऐसे तरीके से बनाया है कि जिसको पहनने के बाद हम उठना बैठना आसानी से कर सकते हैं। तो जी वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जी चलिए, सबसे पहले तो हम इसका नाप लेते हैं। प्लाजो पैंट बनाने के लिए हमें 3 नाप की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो हमें इसकी लंबाई का नाप लेना है। लंबाई इसकी 37 इंच तैयार है। दूसरा नाप हमें इसकी बॉटम का लेना है, यानी कि इसकी मोहरी का। मोहरी इसकी 6 इंच तैयार है। और अब हमें इसकी हिप का साइज देखना है। हिप का नाप हमें यहाँ इंची टेप रख के जहाँ पर ये सिलाई है यहाँ से इस सिलाई तक लेना है और इसको थोड़ा खींच कर लेना है। तो जी खींचने के बाद इसकी हिप का साइज 22 इंच आ रहा है। अब हम इसके आसन का भी नाप ले लेते हैं। आसन इसका 12 इंच तैयार है। तो जी चलिए, ये हमारी प्लाजो पैंट का नाप हो गया है। अब मैं आपको कटिंग करना बताती हूँ। तो जी मेरे पास ये 2.5 मीटर फैब्रिक है। हम 2.25 मीटर फैब्रिक में से भी ये प्लाजो पैंट बना सकते हैं। तो जी चलिए, सबसे पहले तो हमें इसको खोलकर अच्छे से बिछा लेना है। तो जी देखिए, किनारी वाली साइड इसकी लंबाई है और इस साइड इसकी चौड़ाई है। तो हमें चौड़ाई वाली साइड से इसको डबल फोल्ड करना है। तो जी देखिए, मैंने फैब्रिक को उल्टी साइड से रखकर ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है। मैंने इसको चौड़ाई वाली साइड से डबल फोल्ड किया है। किनारी वाली साइड ये इसकी लंबाई है और इस साइड इसकी चौड़ाई है। किनारी वाली साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है और बंद साइड को इस तरफ रखा है। तो जी सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेकर यहाँ निशान लगाना है। ये निशान लगाने के बाद हमें आधा इंच का निशान इस साइड लगाना है। तो जिसके बाद हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमें प्लाजो पैंट की 37 इंच तैयार रखनी है। तो इसका हम 1.25 इंच इलास्टिक के लिए ऊपर छोड़कर इस निशान पर 1.25 इंच को रख के 37 इंच पर लंबाई का निशान लगाएंगे। इस साइड भी हमें निशान के ऊपर 1.25 इंच रखना है इलास्टिक के लिए और 37 इंच पर निशान लगाना है। इस निशान को बिल्कुल सीधा लगाना है। तो जी यहाँ 1.25 इंच ऊपर हमने इलास्टिक के लिए छोड़ा है, क्योंकि हम ऊपर इलास्टिक के लिए अलग से बेल्ट लगाएंगे। हम ऊपर 4 इंच की पट्टी लगाएंगे। अलग से पट्टी हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसमें हमें इलास्टिक डालने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो इसलिए हमने इस निशान से 1.25 इंच ऊपर छोड़कर लंबाई का निशान लगाया है। तो जी नीचे हमें 2 इंच बॉटम के लिए छोड़ना है, बॉटम फोल्ड करने के लिए। तो जी ये 2 इंच हमारा नीचे फोल्ड करने में आएगा। अब हमें यहाँ से हिप के साइज का निशान लगाना है। हिप का साइज 22 इंच आया था। तो जी हम 22 को 2 से डिवाइड करेंगे। वैसे तो हम 4 से डिवाइड करके लेते हैं, तो जब हम कपड़े से नाप लेते हैं तो उसको हम 2 से डिवाइड करके लेते हैं। तो इसको हम 22 इंच को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 इंच आएगा। इस निशान पर 11 इंच रख के हमें 11 इंच का निशान लगा देना है और 1 इंच हमें प्लस करना है। जो आधा इंच इस साइड आएगा और आधा इंच इस साइड सिलाई में आएगा।
ये हो गया हमारा 12 इंच। 12 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। तो जी अब हम 1.25 इंच को ऊपर इस निशान पे रख के 11.5 इंच पर आसन का निशान लगाएंगे। अब इस निशान से हम 2 इंच आगे बढ़ाकर यहाँ पर निशान लगाएंगे। इस साइड भी हम 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हमें 12 इंच का निशान लगाकर यहाँ से एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ से 2 इंच आगे बढ़ाकर ये निशान लगाना है। अब यहाँ इस निशान से जो हमारा 12 इंच आता है, तो अब हम 12 इंच का हाफ करेंगे तो ये 6 इंच आएगा। 6 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ भी हम इस निशान से 12 इंच पर रख के 12 का हाफ 6 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें यहाँ से बॉटम का निशान लगाना होता है। तो जी इसकी बॉटम मोहरी जो है वो है 6 इंच। तो हमें इंची टेप को यहाँ सेंटर में रखना है जहाँ हमने ये निशान लगाया है। तो हमें यहाँ 3 इंच इस साइड और 3 इंच इस साइड, तो ये हो गया 6 इंच। और इस साइड हमें आधा इंच लेना है मार्जिन के लिए और इस साइड हमें लेना है 1 इंच मार्जिन के लिए। तो जी अब इस निशान को हमें तिरछा करके थोड़ा अंदर की साइड लेकर इस साइड से हमें बाहर की साइड इस निशान से मिलाना है। और यहाँ से इस निशान पर हमें थोड़ा थोड़ा अंदर की साइड निशान लगाकर इस निशान पर मिलाना है। यहाँ से हमें इसके क्रॉच एरिया का निशान लगाना है। यहाँ से हम थोड़ा गोलाई में निशान लगाएंगे, थोड़ा बाहर की साइड निकालकर। तो ये हमारे सेंटर का निशान हो गया है। इसी सेंटर से हमने इसकी मोहरी का निशान लगाया है। यहाँ से हमें मोहरी 6 इंच रखनी थी, तो हमने 3 इंच इस साइड और 3 इंच इस साइड लेकर इस साइड हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है और इस साइड हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो ये हमारे प्लाजो पैंट के सभी निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। प्लाजो पैंट की कटिंग हम यहाँ से इस निशान तक ही करेंगे। इस साइड की कटिंग हम बैक साइड की जो कटिंग करेंगे उसके साथ करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जी बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। फ्रंट पार्ट को हमें इस निशान के ऊपर रखना है। तो जी अब हमें बैक साइड के आसन पर 1.5 इंच का निशान लगाना है। बैक साइड के आसन को 1.5 इंच बढ़ाकर हम इसलिए लेते हैं ताकि पहनने के बाद हमारी प्लाजो पैंट में यहाँ आसन में कोई खिंचाव ना आए और हमें उठने बैठने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम ये 1.5 इंच बढ़ाकर बैक साइड में लेते हैं। अब इस निशान को हमें यहाँ इस कोने पर मिलाना है। तो जी अब हमें यहाँ 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाना है और 2 इंच यहाँ लगाना है और 2 इंच का ही यहाँ एक्स्ट्रा लगाना है। इस निशान को अब यहाँ पर मिलाएंगे। यहाँ भी हमें एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ भी हमें क्रोच एरिया का निशान लगाना है। इस निशान को अब इस निशान से मिलाएंगे। तो ये सभी निशान हमने लगा लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस साइड की कटिंग भी हम अब करेंगे इकट्ठे ही। तो हमारे चारों पार्ट की कटिंग इस साइड से इकट्ठे हो जाएगी। तो जी प्लाजो पैंट की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम 4 इंच ऊपर जो एक्स्ट्रा पट्टी लगाएंगे उसकी कटिंग करते हैं। तो जी अब हम ऊपर लास्टिक डालने के लिए 4 इंच की चौड़ी पट्टी की कटिंग करेंगे।
पट्टी की कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड रखा है। डबल फोल्ड करके ये 20.5 इंच है, तो मैं इसको पूरा ही रखूँगी और बाद में हम इसको पट्टी को ऊपर लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसकी कटिंग कर देंगे। तो जी पहले तो हम 4-4 इंच का निशान लगाकर इसकी कटिंग करेंगे। तो जी ये दोनों ही साइड की पट्टी की कटिंग हमने कर ली है। तो जी चलिए अब हम प्लाजो पैंट में मियानी लगाने के लिए मियानी की कटिंग करते हैं। प्लाजो पैंट में मियानी हम क्यों लगाते हैं? प्लाजो पैंट में मियानी हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारा आसन वाला एरिया होता है उसमें लूजिंग देने के लिए हम मियानी लगाते हैं। अगर आप मियानी लगाकर बनाओगे तो आपका प्लाजो उठने बैठने पर कभी भी नहीं फटेगा। तो जी चलिए, कपड़े को मैंने डबल फोल्ड किया है। अब फिर से मैं एक बार इसको फोल्ड करती हूँ। मियानी की लंबाई हम 7 इंच रखेंगे, चौड़ाई यहाँ से हम 2 इंच रखेंगे। अब इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे। तो जी देखिए, कटिंग करने के बाद मियानी हमारी कुछ इस तरह से दिखेगी। तो जी ये हमारी फुल घेर इलास्टिक वाली प्लाजो पैंट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो जी नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग की भी डाल दूंगी अगर आपको स्टिचिंग सीखनी है। तो जी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें।